ये माता सरस्वती का चित्र रखा है, उनकी ओर देखकर जब माता सरस्वती का आवाहन करें, ध्यान करें तो कैसे करें। आप कभी माता चित्र देखिए, चित्र में माता विराजमान है, एक वाद्य यंत्र है, एक मोर भी है और एक हंस भी है। मोर पीछे, इधर उधर माला के पीछे इधर बाईं तरफ देखिएगा तो मोर है, हंस। हंस और मोर दो दो प्रतीक क्यों कहेंगे? जो हंस है वो, उसके बारे में कहा जाता है वो नीर क्षीर विवेकी होता है। हमने अपने आंखों से देखा नहीं, जो सुनते चले आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर हंस के सामने दूध पानी मिला कर दिया जाए तो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, उसमें नीर क्षीर विवेक करने की क्षमता है। तो माता सरस्वती ज्ञान की देवी आप पर विराजमान कब होंगे? जब आप स्वयं को हंस बना सकें। हंस माने सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि आप पैदा कर सकेंगे, तब आप माता सरस्वती को अपने ऊपर विराजमान करने योग्य हैं। वरना ज्ञान तो ले लिया और उसके बाद ओसामा बिन लादेन हो गए तो भी गड़बड़ है ना। ज्ञान हंस के ही ऊपर आवे तो हम स्वयं को हंस बना सके, और हंस बना करके अपने जीवन को नीर क्षीर विवेक, हमारे भीतर सही और गलत के पहचानने की क्षमता जब पैदा हो जाएगी, जो सही है उसके संग खड़े होने का भाव, जो गलत है उसका प्रतिकार करने की क्षमता जब हम ये पैदा कर लेंगे, अपने आप को हंस जैसा बनाएंगे, तो माता सरस्वती हम पर विराजमान होगी। और मयूर, दुनिया में सबसे कलात्मक आर्टिस्टिक अगर कोई है तो वो मयूर है। एक ही पक्षी है जो नाचता है और इतना सुंदर नाचता है कि आप देख ले तो आपका मन मोहित हो जाएगा। तो तुम दोनों को भी बंद कर दिया जाए। तो मयूर नाचता है, तो जैसा आनंदित होकर के मयूर प्रकृति से जुड़ करके अपने आप को आनंदित कर सकता है, ऐसे हमारे भीतर कला हो। हमारे पूरी कल्चर इसी बात पर है कि आपकी जिंदगी में कोई एक आर्ट होनी चाहिए। वाद्यंत्र है, माता सरस्वती वीणा बजाती है, तो हर व्यक्ति के भीतर नहीं आप वीणा बजा सकते, नहीं आप बांसुरी बजा सकते, गिटार बैंजो बजा सकते हैं, तो जिंदगी में कोई तो एक कला होगी, सिलाई बुनाई की कला होगी, कोई एक कला ऐसी हो जिसको कहें कि ये हमारी, हमारे भीतर कोई हुनर हो, हमारे भीतर कोई कला हो, हमारे भीतर कोई आर्ट हो, चित्रकारी है। और वो खाली इसलिए ना हो, संस्कृति में कहा गया सा कला या विमुक्त है, कला में डूब करके भी मुक्ति हो जाती है। आप किसी कला में, कोई चित्रकार मन से चित्रकारी करे तो जब वो चित्र बना के उठता है तो उसका दुनिया में लगता है फोटो बन गया बढ़िया, लेकिन वो चित्रकारी घंटों उसी में लगा रहता है, उसमें लगा रहता है। कलाकारी है, हम पढ़ाते हैं, हमको लगता है भगवान हम जब पढ़ाते हैं तो हमको पढ़ाने में परम रस होता है, दुनिया में कुछ और दिखाई नहीं पड़ती, लग रहा है ये शब्द आ जाए इसकी भी व्याख्या कर दें, ये कला है। तो हर आदमी के जीवन में कला कोई विकसित हो न हो तो खोजिए, और वो कला ऐसी नहीं होनी चाहिए जो खाली जीवन यापन चला ले, रुचि वाली जिंदगी में कोई काम ऐसा होता हो सकता है आपको गाना नहीं तो सुनना अच्छा लगता हो, तो संगीत सुनना भी एक कला है कि जब आप कोई गजल सुन रहे हैं, जब कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो उसके एक एक शब्द को समझते हुए एक एक जो बीट आ रही है वो आपको बीट दे रही, सुनना भी एक कला है। कहने का मतलब जो करिए उसमें डूबिए, बस इसी का नाम कला है। और ये डूबना माता सरस्वती से आएगा कि वो वाद्यंत्र, हम मयूर जैसा जीवन जिए, हंस जैसा जीवन जिए। तो माता सरस्वती का जब ध्यान आवाहन करें तो सोचे हम हंस हो जाए, हंस जैसा बनेंगे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब माने माता, विमल माने स्वच्छ, मत माने बुद्धि दे, बुद्धि गड़बड़ न दे कि इनकी टांग कैसे गिराएं, उनकी टांग कैसे खींचे, इनको बिगाड़ कैसे दें। बुद्धि आए इसी लग गई तो सब व्यर्थ हो गया। बुद्धि आवे तो हम इनको कैसे सुधार दें, हम इनको कैसे सुधार दें, हम अपने जीवन का कैसे उत्कर्ष कर लें, हमारा परिवार कैसे अच्छा हो जाए, हमारा भाई कैसे बेहतर हो जाए, हमारा मित्र कैसे बेहतर हो जाए, ये बेहतरी का भाव हो तो माता सरस्वती का ज्ञान और वो आप पर सच में विराजमान हुई। और वरना हम आए खाली पूजन करके चले गए, किताब खोली खोपड़ी थोड़े दे दें माता जी, बुद्धि है तो देंगी, तो बुद्धि बेहतर हो, यही माता सरस्वती का आवाहन पूजन। हाथ जोड़ेंगे माता सरस्वती का। माँ सरस्वती शिक्षा साक्षरता